में लेवल्स में आपको यही रहेंगे और इससे थोड़ा अगर नीचे आपको चाहिए तो नेक्स्ट सपोर्ट प्रोबेबली ये लेवल की हो सकती है 50,600 700 की, जो मैंने आपको पिछले हफ्ते ही बता दिया था। लास्ट होगा 50,500 का। तो ये गैप डाउन की चांसेस ही लग रहे हैं अभी। और करंटली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी की लेवल 22,500 के आसपास की थी लोएस्ट लेवल, जो टच हो चुकी है। और एनीथिंग बिलो दिस, अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को कोई भी दिन में इस लेवल के नीचे कहीं भी ब्रेक करके क्लोज दिया तो वीकनेस और स्ट्रांग हो सकती है, और देन वी आर नॉट फ्रॉम फार फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। तो नीचे में अगेन फोकस करेंगे, क्योंकि ऊपर में रिवर्सल बहुत तेजी से नहीं आएगा। अगर आएगा तो भी हमें हमारे पास जो नीचे की आने में सपोर्ट लेवल्स थी वही रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो करंटली वीकनेस अंटिल अनलेस यहाँ पे कुछ डीएस्केलेशन का हमें दिखे कुछ चांस, अदरवाइज तो वीकनेस ही है। और ये 5 दिन का जो टाइम दिया था वो भी शायद कल खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ऑयल प्राइसेस भी ऊपर ही जा रहे हैं, वैसे 100 के ऊपर ही है। जब तक ये कूल डाउन नहीं होगा तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखेगा स्टॉक मार्केट्स में। ओवरऑल अगेन अगर ये गिरा 22,450 के आसपास का लेवल, तो जैसे मैंने आपको बताया था नेक्स्ट सपोर्ट हो सकती है यहाँ पे। अभी सपोर्ट की लेवल्स काफी ओपन है, ठीक है। 22,300 के आसपास की नेक्स्ट लेवल हो सकती है प्रोबेबली ये वाली 22,000 की, ठीक है। उसके बाद ये जो सपोर्ट थी लास्ट वाली 21,750 की, और फिर ये इलेक्शन वाली ये लो 22,200 300 की। तो यहाँ पे आपको हर 200 पॉइंट पे एक सपोर्ट मिल रही है, तकरीबन 200-400 पॉइंट पे एक मेजर सपोर्ट मिल रही है। रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे हाई होते जा रहे हैं रादर देन लो। यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्सल कभी भी हो सकता है। इट वोंट बी अ शार्प रिवर्सल फॉर श्योर, बट एक पॉजिटिव डायरेक्शन एटलीस्ट दे सकती है। और कुछ नहीं तो मेजर ये रहेगा कि यहाँ पे जो गिरावट है वो रुक सकती है या कम हो सकती है। ये एक मेजर चेंज ओवर हो सकता है इस वीक में। तो ये है जो मैंने बैंक आपको निफ्टी लास्ट की टाइम भी चार्ट बताया था जो ये। हमने लास्ट अपडेट किया था। और अब एनालिसिस करेंगे नए वीक की 6 अप्रैल टिल 10 अप्रैल 2026। इसको थोड़ा वाइड कर लेते हैं। लास्ट टाइम जैसे बताया था कि मैक्सिमम डाउनसाइड अभी के लिए 50,500 तक लग रहा है। और आज ये है 30th का लो विच इज 50,105। उसके बाद एक स्पाइक 1 तारीख को दिया था और आज फिर से एक लो बना के वापस से ऊपर की तरफ क्लोज दिया। लेकिन लो क्या था 49,955, मतलब 50,000 की मार्किंग भी टूट गई। तो अब हमें फिर से ऊपर की तरफ फोकस कम और नीचे की तरफ ज्यादा करना पड़ेगा फॉर न्यू वीक। लेट्स सी कि अगली सपोर्ट हमारी कहाँ हो सकती है इस वीक के लिए। तो ये थी ये सपोर्ट पुरानी वाली जिस पे आज एग्जैक्टली इसने टच किया। और अगला सपोर्ट हमारे लिए क्या हो सकता है, वो ये प्रोबेबली हो सकती है 50,000 49,175। और उसके बाद से अब आ रही है आपकी इंपॉर्टेंट गैप। तो वो गैप को भी हम मार्क कर लेंगे। ये वाली यहाँ पे गैप है एक, तो इसे भी हम मार्क कर लेते हैं ताकि ये भी अगर पॉसिबिलिटीज है कि ये इस वीक में इसको टच करे। तो ये रहेगी आपकी गैप 48,674 से लेके 48,478 तक। तो अब लोएस्ट लेवल्स में यही बचा है। इससे ज़्यादा तो अब के लिए फिलहाल लग नहीं रहा। इसके बाद यही लोएस्ट लेवल रहेगी, वो भी हम अभी मार्क ही कर लेते हैं ये वाली। तो नीचे की तरफ अगेन फोकस कर रहे हैं क्योंकि वॉर अभी तक फुल फ्लैच चालू है और यहाँ पे कोई भी शांति की निशानी नहीं दिख रही हमें। तो आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के नीचे की तरफ या रिवर्सल के। वो रहेंगे मेजर वन जो आज एक टच हो चुका 49,913। उसके बाद अगला रहेगा 49,180 के आसपास का ये पुराना, और ये गैप। उसके बाद लास्ट 47,750। तो काफी नीचे तक हम अभी कवर कर रहे हैं, लगभग 2,500-3,000 पॉइंट्स की। बट अगेन बैंक निफ्टी हमें पता है कि बहुत फास्ट उछाले छलांगे मारती है। तो ये हुआ आपके लिए बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं निफ्टी के ऊपर। ये है आपके लिए निफ्टी की चार्ट। अगेन बोल्ड लेवल्स, और देख लेते हैं हमने मार्किंग क्या की थी और इस वीक में क्या हुआ है। तो जैसे हमें पता है कि पिछली बार ने यहाँ तक नीचे आके 30th को इसने रिवर्सल लिया था और आज वापस गैप डाउन ओपनिंग होके ये ऊपर गई। इसके चलते हमने ये दोनों दिन में ट्रेड लिया था ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो आपको यहाँ पे अभी डिस्प्ले होगा। हमने ली थी ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे गैप अप ओपनिंग, यहाँ पे जो हुई थी कल के दिन और ऊपर गई थी मार्केट। इसमें हमने ऑपोजिट डायरेक्शन का लिया था ट्रेड बिकॉज ऑफ लेवल्स। हमने ली थी पीई और ये ट्रेड आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसका टारगेट आज सुबह खुलते ही अचीव हुआ, गैप डाउन अच्छी खासी हमें मिली थी और फिर हमने लिया एक ऑपोजिट डायरेक्शन ट्रेड। अगेन हमने कन्वर्ट हुए लॉन्ग में सीई का ट्रेड लिया, वो भी आपको यहाँ पे अभी दिखेगा। दोनों में टारगेट्स अचीव हुए, इनफैक्ट बियॉन्ड टारगेट्स। तो अच्छे से इसने लेवल्स ने काम किया। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, वो ऑलरेडी हमारे पास लेवल्स मार्क्ड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसने अपने लेवल को टच किया। 22,169 की हमारी सपोर्ट लेवल थी और इसने लो दिया 22,182, बैंक ऑन मैच।
और अगला लेवल यहाँ पे सपोर्ट करेगा 22,000 का, तकरीबन 22,071 का। तो इस 3 दिनों में क्या होता है उसके बेस पे मार्केट मंडे को खुलेगी गैप डाउन या गैप अप। तो हमारे पास ऊपर के लेवल्स हैं, जो रेजिस्टेंस, जो हमारे सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस बनेंगे, नीचे में हमारे ये सपोर्ट रहने वाले हैं। और इस सपोर्ट तक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस बार रिवर्सल हो ही जाना चाहिए। ठीक है? एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। कल ही हमने एक फार्मा सेक्टर पे वीडियो बनाया था, फार्मा इंडेक्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। अब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडिविजुअल इंडेक्सेस पर और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब सेक्टर वाइज़ हम देखेंगे कौन सा सेक्टर अब किस पोजीशन में है, अब कितना और गिर सकता है या रिवर्सल उसकी ड्यू है। और साथ-साथ उसके जो जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे, उसके स्टॉक्स जो जिससे इंडेक्स बनता है, उसपे भी हम लेवल्स की इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ताकि उसमें आपको ट्रेड भी बन सके और नॉलेज भी आए कि ये और कितना नीचे जा सकता है या ये खड़ा है रिवर्सल के लिए। तो वीडियो अगर ये आपका मिस हुआ है, थंबनेल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। अगला वीडियो रियल्टी सेक्टर पे होगा, प्रोबेबली इस वीकेंड तक अपलोड हो जाएगा। आप इसे मिस नहीं करना, पूरे सेक्टर्स की डिटेल जानकारी आपको मिलेगी और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट बना रहे हैं हम। थैंक यू, गॉड ब्लेस।